Hello students, today we are doing purchasing styles. Purchasing styles means कि आप किस टाइप से purchasing करते हो. There are different models of purchasing the material. Number one is forward buying. Forward buying means you have to make the capital out of the price changes by selling the purchased items. Means होलसेलर से ख़रीदना है एंड उसको रिटेल करना है, तो यू हैव टू सेल द परचेज आइटम्स सो एज टू गेन द प्रॉफिट एंड मेक इट एज अ कैपिटल. सेकेंड इज टेंडर बाइंग. टेंडर बाइंग मीन्स आपने टेंडर्स निकालने हैं. टेंडर्स आप न्यूज़पेपर में निकाल सकते हो, आप अलग से सबको भेज सकते हो. ओपन टेंडर सिस्टम, एडवर्टीज़मेंट्स डाल सकते हो पब्लिक सेक्टर में. तो आप कितने उसमें टेंडर्स भेजोगे. टेंडर्स भेजने के बाद में कोटेशंस आएंगी. देन कोटेशंस आप खोलोगे या टेंडर खोलोगे एंड हूसोएवर जिसकी भी कितने बिड स्मॉलेस्ट होगी, सबसे कम होगी, उसको आप ऑर्डर दे दोगे. सो इट्स टेंडर बाइंग. Tender buying is done when the purchases value is more than 50,000 rupees. जब 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का परचेज करना हो देन हम टेंडर बाइंग को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. देन इज़ ब्लैंकेट ऑर्डर. ब्लैंकेट ऑर्डर इज़ यूजफुल फॉर सी आइटम्स. सी आइटम्स मीन्स ABC एनालिसिस में हमने A आइटम, B आइटम एंड C आइटम पढ़ा था. If you all know, otherwise I'll make a PPT on ABC also. A items are expensive ones, B items are less expensive and C items are least expensive. On the contrary, A items are used very less, B items little more than them and C items are mostly used. Means C item सबसे least पैसों की होती है, मतलब लेस एक्सपेंसिव होती है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. सो अगर हमें सी आइटम को परचेज़ करना है देन हमें ब्लैंकेट ऑर्डर के लिए जाना चाहिए. सो व्हाट इज़ ब्लैंकेट ऑर्डर? ब्लैंकेट ऑर्डर इज़ एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट एन एग्रीड प्राइस. जो हमने पढ़ा था कि परचेजिंग कैसा होना चाहिए. परचेजिंग जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी को, मतलब इतना क्वांटिटी हमें चाहिए एक साल में एंड हमें नेगोशिएशन करके उसका प्राइस भी कम लाना है. सो एग्रीड प्राइस पर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रिक्वायर्ड क्वांटिटी जब हम बता देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द ब्लैंकेट ऑर्डर. इस ब्लैंकेट ऑर्डर जो हम लेते हैं वो हम डिलीवरीज डिपेंड कर सकते हैं. डिपेंडिंग मीन्स कि हम अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं. अपने हिसाब से मीन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको परचेज़ कर सकते और डिलीवरीज ले सकते हैं. लाइक हमें 2 महीने में 50,000 चाहिए या हमें 3 महीने में इतना अमाउंट चाहिए, तो उतना ऑर्डर हम उस हिसाब से ले सकते हैं. बट हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ कि 1 साल में मुझे 1 लाख पीसेस चाहिए. अब वो 1 साल में 1 लाख पीस में कैसे उठाती हूँ, दैट इज़ ब्लैंकेट ऑर्डर. वो मेरा अपना इच्छा है, लाइक बायर की अपनी इच्छा होती है. देन इज़ ज़ीरो स्टॉक. ज़ीरो स्टॉक मीन्स कि some firms try to operate on the basis of zero stock and the suppliers holds for the stock for these firms. Usually the firms of the buyer and seller are close to each other so that the raw material of one is the finished product of another. What is zero stock? Zero stock means मेरे पास सामान ख़त्म हो गया एंड मैं कभी भी बोल दूँगी दूसरे अपने जो सप्लायर है कि कि मुझे ये वाला फिनिश प्रोडक्ट चाहिए. सेम जैसे कि अगर हमारे पास किचन में कुछ ख़त्म हो गया लाइक बिस्किट, नमकीन, वटेवर, तो हम जाते हैं परचेज़ करके ले आते हैं. ठीक है. तो बट इन केस ऑफ दीज सप्लाईज ये क्या है कि बायर एंड सेलर के बीच में बायर के लिए वो
फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बट सेलर के लिए इट इज़ अ रॉ मटेरियल. सो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो स्टॉक मेंटेनेंस. बायर को चिंता नहीं है कि मेरा स्टॉक ख़त्म हो रहा है एंड मैं आगे कैसे चलाऊँगा. जब भी उसका प्रोडक्ट ख़त्म होगा, ही विल टेल दी सेलर कि आई वांट सच एंड सच पीसेस, मुझे इतने पीस चाहिए, एंड ही विल गेट इट. देन इज़ रेट कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने पहले भी पढ़ा था. व्हाट इज़ रेट कॉन्ट्रैक्ट? Rate contract is common for the suppliers to advertise that they are on rate contract with DGS and D for specific period. ये हमने परचेज ऑफ मेडिकल सप्लाईज में पढ़ा था कि DGS and D के अथॉरिटी से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड सप्लाईज, इससे हमने क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ये वाला चीज़ें परचेज करेंगे. दैट इज़ रेट कॉन्ट्रैक्ट. रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मीन्स परचेजिंग फ्रॉम वंस कस्टमर इन प्रेफरेंस टू अदर्स. Again, I am repeating. Reciprocal buying means purchasing from one's customers in preference to others. It is often found that less efficient manufacturers and distributors gain by reciprocal what they are unable to gain by price and quality. मतलब वो अपने कस्टमर से ही परचेज करने लग जाते हैं. This is something related to medicines particularly. ठीक है, फार्मेसी में ऐसा हो सकता है कि हमें कहते हैं एक मैन्युफैक्चरर से या एक होलसेलर से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमने दूसरे परचेज़र से उस मटेरियल को ले लिया. तो प्राइस एंड क्वालिटी जहाँ हमें अच्छी मिलेगी हम वहाँ से ख़रीद लेंगे, भले ही वो हमारा कस्टमर क्यों ना हो. देन इज सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट. सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इज procedure intending to help the buyer and seller to reduce administrative expenses, and at the same time it ensures suitable controls. In this system, the original indent duly approved by the authorities shipped back with the items and avoid usual documents like purchase order, material requisition, acknowledgements. System contracting is particularly useful items for low unit cost with high consumption profile and relieve the buyers of the routine work. It is same thing just as we did for C items. C items में हमने बता दिया कि इतना इतना हमारे को सामान चाहिए और इस प्राइस पे चाहिए. तो इसमें हम थोड़ा सा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इसको कि हमने उसको पहले रिक्वेजिशन स्लिप चाहिए, देन उसका शिपिंग चाहिए, देन हमें एक्नॉलेजमेंट्स चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाता है. मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने फाइन कर लिया सी आइटम्स के लिए कि हमने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये है, हमारा ये वाला प्राइस फाइनलाइज हुआ है, ऐसे शिपिंग होगा, ऐसे उसका ओवरहेड चार्जेस होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंड देन वी वेंट इनटू इट. तो सेम एज कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग, इट इज़ सेम. जो ऊपर एक्सप्लेन करे हैं दे आर एक्सप्लेन्ड बाय बुक में से इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है. जैसे फॉरवर्ड बाइंग में हमने कहा कि फॉरवर्ड बाइंग में हमने होलसेलर से ख़रीदा एंड रिटेल कर दिया. ठीक है, हमने एक से ख़रीदा एंड दूसरे को हम सेल कर रहे हैं एंड बीच में प्रॉफिट कमा रहे हैं. यू कैन से होलसेलर ने रिटेलर ने होलसेलर से लिया, आगे के कस्टमर्स को दे दिया, या फिर आप कह सकते हो कि कमीशन बेसिस पे हमने लिया एंड देन आगे कस्टमर्स को दे दिया. तो इस केस में एडवांटेजेस क्या हैं कि रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट डिलीवरी ड्यू टू इम्पीडिंग मटेरियल शॉर्टेज. कभी भी मटेरियल शॉर्टेज नहीं होता क्योंकि जो बीच में कमीशन वाला है, जब आइटम होगा तभी वो आगे कस्टमर्स को कहेगा कि येस मेरे पास अवेलेबल है एंड तभी वो वहाँ से लेगा, मीन्स होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट डिलीवरी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक्स. तो सेम पॉइंट है कि इनएडिक्वेट डिलीवरी की शॉर्टेज हो गई या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं अगर हम कमीशन बेसिस पे सामान को बेच रहे होते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इज़ manufacturing organizations normally do not indulge in buying
However, few organizations do hedging, and particularly in the commodity market by selling or buying the contracts. तो मैन्युफैक्चरिंग इसमें डिसएडवांटेज प्राइस का ही आता है. एंड द पॉइंट इज़ कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करती है, वो कभी भी कमीशन बेस्ड काम नहीं करती हैं. ठीक है. सो फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी आपको क्या कहते हैं, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का जो ट्रेंड है उसे देखना पड़ेगा. देन इज़ हैंड टू माउथ बाइंग. हैंड टू माउथ बाइंग इज सेम जो हमने किया था ज़ीरो स्टॉक, है ना. ज़ीरो स्टॉक ये लिखा भी है फर्स्ट लाइन में, ज़ीरो स्टॉक बाइंग या स्टॉकलेस बाइंग या जस्ट इन टाइम बाइंग. ये प्रैक्टिस वही है कि हम कहते हैं करेंटली हमारा कुछ सामान ख़त्म हो गया एंड वी हैव टू परचेज इट. देन इट्स टेंडर बाइंग. टेंडर बाइंग इज़ अगेन दैट इज़ सेम कि जो हमने टेंडर्स निकाले, हमने कोटेशंस लिया, बिड्स को देखा एंड जिसका कोटेशन में बिडिंग सबसे कम होगी उसको हमने टेंडर दे दिया. ना दिस आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड एवरीथिंग बिकॉज कहते हैं आंसर बनाने के लिए देन यू हैव टू मेक द पॉइंट्स. सो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट इज सेम द रेट कॉन्ट्रैक्ट. रेट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस पर्टिकुलर इतना स्पेसिफिक क्वांटिटी इस प्राइस पे हम लेंगे, दैट इज़ रेट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सिस्टम कॉन्ट्रैक्टिंग अगेन स्टॉकलेस परचेजिंग है ये. एंड दिस इज सिंपल बिकॉज सिस्टम कॉन्ट्रैक्टिंग कवर्स ओनली डिलीवरी पीरियड, प्राइस एंड इनवॉइस प्रोसीजर. तो लो यूनिट प्राइस के लिए हाई कंजम्पशन वैल्यू सेम. सी आइटम्स के लिए हम सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं. ब्लैंकेट ऑर्डर हमने क्या किया था, ब्लैंकेट ऑर्डर आर जनरली एंटर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. ब्लैंकेट ऑर्डर मीन्स 1 साल का हम एडवांस कोटा चीज़ों का लेके चलते हैं, दैट इज़ द ब्लैंकेट ऑर्डर. बाज़ार परचेज इज़ कैश परचेज कि हमें किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, जहाँ से जो मटेरियल मिलता है उसको कैश में जाके ख़रीद के ले आए. देन इज़ इंडेंट कंट्रोल. इंडेंट कंट्रोल इज़ इंडेंटिंग. हाउ डू यू इंडेंट. इंडेंट मतलब रिक्वेसिशन जब आती है. रिक्वेसिशन मीन्स रिक्वेस्ट जब आती है हमें पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदने के लिए, देन उसका इंडेंट बनता है. इंडेंट अगर बहुत सारी होंगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट या कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ जाता है. First of all, number of indents should be reduced for high value non-critical items and later on extended to low value non-critical items. Means indents हमने prepare करने होते हैं. ये भी एक रिक्वेसिशन टाइप से एक फॉर्मेट होता है, उसको इंडेंट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें ये हो जाता है कि हमने इंडेंट रेज कर दिया. मीन्स हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया. ठीक है. तो इसमें हम इंडेंट्स हम ए वैल्यू या बी आइटम्स के लिए पर्टिकुलरली जाते हैं, सी के लिए हम लेस जाते हैं बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को बढ़ाते हैं. सो इंडेंट कंट्रोल रिजल्ट्स इन बेटर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स एट द वेयर हाउसेज. स्टिल इंडेंट कंट्रोल अच्छा होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल और इंडेंट कंट्रोल अच्छा होता है. इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द यूज़र department has to overcome by assuring better service and emphasizing the importance of services to all the users. तो initially resistance by user department मतलब जो भी user department है जिसने भी requisition को रेज़ किया है वो इंडेंट रेज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है. बिकॉज जब हम इंडेंट रेज करते हैं देन इंडेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास में जाती हैं एंड ईच एंड एवरी थिंग इज़ टोल्ड टू देम. तो डिपार्टमेंट के पास रिजेक्शंस या कहो कि टॉप मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट वो बहुत कुछ आ जाता है, इसलिए इंडेंट कंट्रोल करके चलना पड़ता है. रेसिप्रोसिटी again reciprocal buying it means cooperation in kind in return for some goods in a purchase, and it essentially involves a policy buying from one party who buys from the other. Simple reason is that it promotes the business relation. Same reciprocal मतलब आपने यहाँ से लिया वहाँ पर दे दिया या वहाँ से लिया यहाँ पर दे दिया, means you have to move the items just because you have to negotiate the prices.
उसको बेटर प्राइस बनाने के लिए, उसको लेस प्राइस पर देने के लिए, देन यू डू द रेसिप्रोसिटी। इसमें हमने ये भी इंक्लूड किया था कि रेसिप्रोसिटी में पर्टिकुलरली यू बाय फ्रॉम द कस्टमर्स। सो दीज वर ऑल दी परचेज स्टाइल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।